सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार एक बार फिर खतरे में है। हालांकि प्रदेश में कोई संवैधानिक संकट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल 2014 की तरह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ने के लगातार संकेत देने लगे हैं। वो कल नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे पहले वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने एक समय बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह से इस आशंका से दूरी बना ली कि वो बीजेपी के करीब हो गए हैं। लेकिन नीतीश खुद तेजस्वी यादव से अपने संबंध बनाने में लगे हैं। सोनिया गांधी से भी लगातार उनकी बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ वो आरजेडी के समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर उन्हें तेजस्वी का साथ मिला है। बता दें कि नीतीश ने 2015 में भी आरजेडी गठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाई, लेकिन 2 साल बाद ही उनसे ये कहकर ये नाता तोड़ लिया कि लालू पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप बिहार में जंगल राज की स्थिति पैदा कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कुंठा और आरजेडी के साथ गलबहियां किस राजनीतिक पैंतरेबाजी की ओर इशारा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तोड़ने की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती, क्योंकि एक तो उसके पास नेतृत्व की कमी है, दूसरा वो सही समय की तलाश में है। जहां तक बिहार विधानसभा में सीटों का सवाल है, कुल सीटों की तादाद 243, बहुमत सिद्धि के लिए 122, आरजेडी के पास 79 सबसे बड़ी पार्टी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 77 सीटें, जेडीयू के पास 45 सीटें और कांग्रेस के पास 19, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 12, एआईएमआईएम के पास 1 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 सदस्य हैं। अगर जेडीयू बीजेपी गठबंधन सरकार गिरती है तो कैसा बैठेगा समीकरण? इन तमाम मुद्दों पर अगले आधे घंटे तक चर्चा बड़ी बहस में। और जबरदस्त पैनल बिहार के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अजय अरोड़ा जी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। भोगेंद्र पाठक जी हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी जेडीयू की सरकार गठबंधन में है, गठबंधन को खतरा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति, किस तरीके से आप प्रदीप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? सर, रणनीति बताना या इस पर सवाल पूछना, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इमेच्योर है। और मीडिया देखिए क्या करती है कि कभी कभी भविष्यवक्ता हो जाती है। बहुत बार में देखा जाता है कि उसके रिजल्ट डिफर करते हैं। अभी जब तक आपके फेवर में ये बातें होती हैं तो फिर आप ये बातें नहीं करते, तब आप मीडिया को कटघरे में खड़ा नहीं करते। सर, आधिकारिक तौर पे अगर आपका गठबंधन टूट रहा है, उससे सवाल पूछा जा रहा है आपसे, तो आप उसमें मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हम ये कैसे मान ले कि टूट रहा है? मीडिया भविष्यवक्ता हो जाएगी। नहीं, आप बताइए। सोनिया गांधी से बात चल रही है, तेजस्वी प्रताप यादव से बात चल रही है, संकेत दे रहे हैं, आपके कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में शिरकत नहीं कर रहे हैं, और सब जगह जा रहे हैं नीतीश कुमार, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत इंस्टेंस हुए हैं जब वो इस तरह के कार्यक्रमों में बुलाने पे नहीं आए हैं नीतीश जी। इसका मतलब ये थोड़ी लगाया जा सकता है कि सरकार अस्थिर हो गई। और एक छोटी सी समझने वाली बात है कि नवे फुल और बीटेक एक साथ बैठ तो सकते हैं, लेकिन एक साथ काम कैसे कर सकते हैं? आप इतिहास उठा के देखिए। अभी तक 2 साल का कार्यकाल बचा है जी। आपकी तरफ से कोई साजिश रची जा रही है कि नीतीश कुमार हट जाएं। उनको ये लग रहा है, ये डर सता रहा है उनको। अगर उनको 2 साल मुख्यमंत्री रहना है, तेजस्वी तेज प्रताप अगर मिलकर उनको मुख्यमंत्री रहने देंगे, खुद डिप्टी सीएम बन जाएंगे, तो वो किस नीति पर चलेंगे? देखिए, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी भूपेश जी। आकलन करना, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगता है। लोग आकलन कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, निर्णय निकाल सकते हैं, अपने जो है स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अभी बिहार में जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो स्थिर है। और अभी तक ऐसा कुछ देखने और सुनने में आया नहीं कि आधिकारिक तौर पे, केवल सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों के हवाले से खबर और सूत्रों के हवाले से ही खबरें आ रही हैं। तो जो घटनाक्रम है चलने दीजिए। मैंने तो यहाँ तक सुना कि खरवास 12 तारीख को लगने वाला है, उसके बाद परिवर्तन होंगे, उसके पहले परिवर्तन होंगे। अब ये थोड़ा समझ से परे है कि इन तर्कों को देने के पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। कोई भी गंभीर व्यक्ति अभी तक, मैंने बड़ा सर्च किया आने से पहले और मैं देख रहा था, तो कहीं से मुझे कुछ ऐसा समझ नहीं आया कि मैं इस निष्कर्ष पर निकलूं कि सरकार अस्थिर है। नीतीश जी बिहार से आते हैं और बिहार की जनता की बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसी कारण से उतने समय से वहां पे मुख्यमंत्री हैं। अब अस्थिरता उनके जो है, मुझे नहीं लगता कि वो अस्थिर करना चाहेंगे। और बाकी गेस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक चलते चलते एक आप
को एक लाइन में देके जा रहा हूँ। वापस डिस्कशन आपसे इसी सवाल पर शुरू करूँगा। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट का कहना है कि जो आपने महाराष्ट्र में किया वो बिहार में होने जा रहा था। उद्धव ठाकरे उसको समझ नहीं पाए और नीतीश कुमार उसको समझ गए, भाप गए और उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया है, मन बना लिया। इस पर मैं आपके पास आऊँगा। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस के नेता। अजय जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं बिहार में जो प्रकरण चल रहा है? सोनिया गांधी से नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, तेज प्रताप तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की तबीयत पूछने चले गए। अब ये कहा जा सकता है कि नहीं, ये तो प्रोटोकॉल है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, लेकिन अंदर खाने कुछ लग रहा है आपको बिहार की राजनीति में कुछ करवट आने वाली है? भूपेश जी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो हम बोएंगे वो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार गिराई, हमारी गोवा की सरकार कराई, अन्य राज्यों में सरकार कराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, तो मुझे लगता है कि उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। और ये संकेत बिल्कुल अभी औपचारिक रूप से कोई ऐसा संकेत नहीं आया जिस प्रकार से मेरे भारतीय जनता पार्टी ने साथी ने बोला, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी है ना अजय जी, आपका एक्सपीरियंस भी है। आप भी 1 दशक 2 दशक से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी तजुर्बा है, आप भी प्रवक्ता हैं पार्टी के, आपको भी समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है बिहार में। या आप भी बीजेपी की तरह कह देंगे नहीं मीडिया अटकलें लगा रहा है और ये अटकलें, सारी मीडिया अटकलें लगा रही है, सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट अटकलें लगा रहे हैं? अगर भूपेश जी आप इनकी हक की बात करते तो मीडिया अच्छा हो जाता, और आपको बोला इमेच्योर, फिर आपको मैच्योर बोलते सर, और एक मिनट फिर अभी आपको इन्होंने इमेच्योर बोला। देना, नहीं आपने बीच में नहीं बोला, मैं अभी 20 ये की बात मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं मैं आप। करेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं, मैं रिवाइंड मीडिया कर को कभी लीजिए। कट नहीं, आप देख लीजिएगा रिवाइंड कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद, आप देख आपने लीजिएगा। नहीं, अभी मैंने देख ये लीजिए। कहा कि ये हाथ आकलन लगाना, कंगन को मैंने आरसी मीडिया को क्या? नहीं कुछ बोला सर। हाथ कैसी बात कंगन कर को रहे हैं? आरसी क्या, अभी ले लीजिए। अच्छा सुनिए, नहीं, भूपेश जी मैं- आपने मैं- प्रश्न मुझसे किया, एक मिनट प्रदीप जी। अरोड़ा सर, आप देखिए, प्लीज डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूं। मैंने ये कहा कि आकलन करना अभी बहुत जल्दीबाजी है, मैंने मीडिया को इमेच्योर नहीं बोला। चलो आपने स्वीकार कर लिया, अब खत्म होगी बात। भूपेश जी आपने प्रश्न किया, तजुर्बे की बात की, बिल्कुल हमें दिख रहा है और हम उम्मीद भी करते हैं, बाकी तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अंत होगा जरूर, बुराई का अंत जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने पीठ पे छुरे घोपे हैं कांग्रेस के, महाराष्ट्र में जैसे सरकार ये गिराई, कांग्रेस कहती हुई अच्छी नहीं लगती देखिए सर। ये तो बात है भूपेश जी, भूपेश जी ऐसे तो डिबेट नहीं चलेगी। चलिए एक करके प्रदीप जी अगर ऐसे बोलेंगे तो चलिए बात खत्म करिए। अजय जी और भी गेस्ट हैं, जल्दी से बात खत्म करिए। जल्दी से बात खत्म करते हैं, मैं गागर में सागर भरता हूँ। अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, इसमें सब कुछ आ गया, बाकी प्रदीप जी समझ जाएंगे। मैं कम बोलूंगा, ये ज्यादा बोलेंगे, इन्हें मौका दिया जाए बोलने का। चलिए भूपेंद्र पाठक जी के पास चलेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ स्टूडियो में भी चालू है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार स्थिर है, नीतीश कुमार हमारे करीबी हैं। क्या नीतीश कुमार भी यही सोच रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी को सत्ता चाहिए, वो वही करेंगे जिसमें वो सीएम बने रहेंगे। आपने देखा आजमाए हुए को क्या आजमाना, वो आरजेडी के साथ भी रह चुके हैं, बीजेपी के साथ हैं और कई बार उलट पलट कर चुके हैं। इसलिए क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है। लेकिन एक बात है कि बीजेपी ज़्यादा सतर्क है और जो महाराष्ट्र में हुआ वो अगर वहाँ भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं। आप देखें, अभी जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह, उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और ये इसलिए दिया कि उनके विरोध में जैसा पार्टी वो कहते हैं कि हमारे विरोध में षड्यंत्र है और भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, और जेडीयू का अलग कहना, अपने अपने दावे हैं। लेकिन ये देखें कि विकास में जब से नीतीश कुमार हैं, बिहार में विकास जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है ना, हर तरह से। अब सिवाय ये देखें कि सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है और कुछ बिजली की स्थिति बेहतर हुई है, इसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, इसलिए जनता भी त्रस्त है। अब नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाते हैं, आंकड़े अगर उनके पक्ष में आ जाते हैं, तब भी उनके लिए भविष्य उज्जवल होना शायद मुश्किल है। लेकिन ये बड़ी बात है कि क्या उनके आरजेडी के साथ जाने के पहले ही कुछ हो जाएगा, इसलिए कि दोनों पार्टियां सतर्क हैं, दोनों दल बीजेपी। और देखें, अब आरजेडी का कोई बयान आ नहीं रहा है, उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, इसलिए कि दूध का क्या कहते हैं, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, जो भी कहावत है,
है ना। तो जो अनुभव है आरजेडी का, उस अनुभव से आरजेडी भी बहुत ही सतर्क है कि आएंगे और क्या करेंगे पता नहीं, कल क्या होगा। देखिए, विश्वसनीय मित्र होना बहुत बड़ी बात होती है और नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, ये तो साफ दिख रहा है। कहते हैं ना, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादनम वर्जएत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयो। आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आता हूं भूगेश जी। उपाध्याय साहब, आप किस तरीके से देखते हैं नीति आयोग की बैठक से नदारत, राष्ट्रपति की विदाई समारोह से गायब, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी, आरसीपी सिंह बीजेपी के करीब हैं उनसे दूरी, नीतीश कुमार की स्ट्रेटेजी को, रणनीति को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, नीतीश कुमार काफी लंबे समय से और बहुत सारे विकल्प तलाश रहे और मजे हुए राजनेता हैं। ये कहना विश्वसनीयता, देखिए विश्वसनीयता तो मोदी जी के साथ मन साझा नहीं करते थे, मना कर देते थे मन साझा करने के, लेकिन वही बीजेपी उनके साथ है और उसी बीजेपी के साथ वो मुख्यमंत्री हैं और सरकार में हैं। अब जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कोई जल्दबाजी नीतीश भी नहीं करना चाहते, सारे समीकरणों को दुरुस्त करके तब वो कोई ना कोई फैसला लेंगे। अभी अपने अंदरूनी हालात, आरसीपी सिंह का जिस तरीके से अभी तन था जेडीयू में और मन उनका बीजेपी के साथ था, एक मोर्चा वो उन्होंने खत्म किया कि भाई आरसीपी सिंह को वहां से हटवाना और ये सारी चीजें वहां दुरुस्त किया है, अंदरूनी अपने हालातों को दुरुस्त कर रहे हैं। और अभी 3-4 दिन में उन्होंने अपने जो भी एमपी और एमएलए हैं उन सब की एक मीटिंग बुलाई है। तो बहुत सारी चीजें अंदर खाने चल रहे हैं। लालू जी की तबीयत को देखने जाना, तो उनका जो संकेत है वो बिल्कुल साफ है और बीजेपी के साथ रह के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नुकसान हुआ है। जो उम्मीद थी, आपने देखा होगा जब विधानसभा के इलेक्शन हुए उससे पहले जो स्थिति थी जेडीयू की, वो स्थिति खराब हुई है, संख्या बल उनका कम हुआ है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी कि उसके अस्तित्व पर संकट आए। आज वो देख रहे हैं अगर बीजेपी के साथ हम इलेक्शन लड़ते हैं और लंबे जाते हैं, और अभी बीजेपी ने कहा कि हमने 200 सीटों पर तैयारी हम कर रहे हैं, तो जेडीयू ने साफ कहा कि भाई 243 पर करिए, 200 पर क्यों, पूरी सीटों पर तैयारी करिए। और जेडीयू की तरफ से बयान आ रहा है कि हम 243 पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वहां देखिए, नीतीश को पता है कि आज मैं बीजेपी का साथ छोड़ता हूं तो आरजेडी मेरे साथ आने को तैयार है, कांग्रेस मेरे साथ आने को तैयार है, यानी बहुत सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तैयार बैठी हैं कि भी सत्ता में कहते भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डेंट लगेगा और भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ ज्यादा करने की स्थिति में नहीं है। प्रदीप, सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की बात चल रही है, लालू प्रसाद यादव आरजेडी से नज़दीकियाँ, आपकी बैठकों से दूर हो रहे हैं, आपके कार्यक्रमों से दूर हो रहे हैं, मंच साझा नहीं करते थे मोदी से, इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि वहाँ सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है? 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है जेडीयू ने। सर, मुझे तो सामान्य लग रहा है। हाँ, मीडिया में सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई जिस पे कि मैं एक सेकंड के लिए भी तैयार हूँ ये मानने के लिए कि स्थिति असामान्य है। पूर्णतः सामान्य स्थिति है। ये सरगर्मियाँ बढ़ती रहती हैं, कभी कोई ब्लॉक ऊपर कभी कोई ब्लॉक नीचे, इसी से सूत्र जो है अपनी खबरें निचोड़ना शुरू कर देते हैं और कॉन्सिक्वेंटली वो आ जाती है, मीडिया में बातें चल रही होती हैं। मैंने विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनके भी स्टेटमेंट को सुना। हम अपनी तो हम होमवर्क करके आई है, हमें कहीं किसी भी ऐसे व्यक्ति का नहीं लगा। हाँ, ये जो है देखिए नीचे ब्रेकिंग में चल रहा है, जेडीयू ने बुलाई एमएलए और एमपीज की बैठक, ये भी इत्तेफाक। ये नॉर्मल कोइंसिडेंस अगर आप माने तो ठीक रहेगा। ये तो बैठकें तो उनकी मंथली या किसी भी पार्टी तो गठबंधन आपका भी है ना, बीजेपी के एमएलए को बुलाया उन्होंने, बीजेपी के एमएलए को बुलाया है सर, अपने एमएलए को बुलाया अपनी है। पार्टी की ये मीटिंग है उनकी जी। हाँ। वो अभी एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के देखिए उनकी जो है व्यक्तिगत उनकी हो सकती है कि वो विचारधारा के रूप में या किसी में भी कैसे भी वो स्टेटमेंट दें। जब अलायंस के दल होते हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, उसी के आधार पे लोग एक आते हैं और सरकार को चलाते हैं ताकि उसमें स्थायित्व दिया जा सके और एक स्थिर सरकार मिले। उनके निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ डिफरेंस रहे हैं पास्ट में, लेकिन उनके सबसे ज़्यादा गठबंधन जो 1996 से आ रहे हैं वो हमारे साथ ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं।
किसी अन्य के साथ तो उनका इतना लंबा गठबंधन टिका नहीं। हाँ, अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखाई दे रही होती है, कभी कभी हमको लगता है कि हम मैच जीतने वाले हैं उससे पहले ही खुशी मनाना शुरू कर देते हैं, तो वह बात दीगर है। रिजल्ट क्या आता है वो तो मैच के बाद पता लगता है ना, रिजल्ट क्या आता है। अब विपक्षी दलों को अगर आप चाहें कि हम खुश भी ना होने दें या हम उनके खुश होने पर टिप्पणी करें, तो मैं सर इस बात से सहमत नहीं हूं। अजय जी, अगर नीतीश कुमार अलग राह चलते हैं, आरजेडी और जेडीयू के बीच में गठबंधन बनता दिखाई देता है, तो कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? कांग्रेस बिन बुलाई जाएगी या कांग्रेस न्योते का इंतजार करेगी या कांग्रेस भी उस गठबंधन में हिस्सा बनने की कोशिश करेगी, शामिल होने की कोशिश करेगी सरकार में? देखिए भूपेश जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। हम सरकार के साथ रहेंगे जहां तक आपने जेडीयू की बात की, आरजेडी की बात की, और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो हमारे शीर्ष नेता है वो इसको तय करेंगे। ये मेरी तरफ से नहीं हो सकता कि मैं ऐसा कोई बयान दूं। अभी मेरे साथी ने बात की, उन्होंने कहा कि विपक्ष को अभी मैच चल रहा है, मैच का नतीजा आने दीजिए। मैंने एक सेकंड, फिर आप बोले आपको करंट क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को करंट लगना नहीं चाहिए। मैं तो वाकई इन पे ही टिप्पणी करता हूँ, प्रदीप जी पे। दूर सुबह का आसार नहीं, करंट हमें लगता है, असर आप पे दिखाई देता है। दूर करंट सुबह हमें का लगता आसार है नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। जिस प्रकार आपने महाराष्ट्र में किया, मैंने कहा ना कि जो बोओगे वो पाओगे। इतनी शीघ्रता, भूपेश जी, मैं एक प्री थोड़ा पोल उत्साह अलायंस आपसे मैं अजय जी ये जानना चाह रहा हूँ, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ, उत्साह बचा के रखो। मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। 19 विधायक हैं कांग्रेस के बिहार में, 19 विधायक कांग्रेस के हैं, तो अगर यहाँ पर गठबंधन के लिए पासा पलटता है, नीतीश कुमार ओपन डोर करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कांग्रेस जाएगी उसमें अपना दमखम दिखाने के लिए, मजबूत करने के लिए सरकार को? बिल्कुल, जहां तक मुझे उम्मीद है, जितनी मेरी समझ है, मैं कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूं, बाकी तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वो क्या बयान देते हैं। लेकिन मेरा निजी तौर पे यह है कि बिल्कुल हम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के साथ जाएंगे। चलिए, मैं आऊँगा। राजीव रंजन जी, जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, अटकलें ये लगाई जा रही हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि सरकार पलटने वाली है, गठबंधन नया बनने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्या असलियत है, आप बता पाएंगे? सरकार की बात तो सरकार जानेगी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जानेंगे। अभी तो सरकार हमारी चल रही है जो एकदम स्मूथ में चल रही है, तो अटकलों पर तो कोई बात नहीं कहा जा सकता। अटकलों के विषय में तो हम लोग नहीं जानते कौन क्या अटकल लगा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी अभी चल रही है। इसका निर्णय नेता नीतीश कुमार जी करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ये हम लोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी के अधिकार क्षेत्र में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन अटकलों पर कोई कयासों पर बात किया जाए ये उचित नहीं है। लेकिन इतना हम तो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनको बोलते सुन करके मेरा दिल खुश हो रहा है कि बिहार का हर एक पार्टी चाहता है नीतीश कुमार बिहार का नेता रहे। इसलिए सुनकर तो मेरा दिल गदगद हो रहा है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के नेता रहे। तो ये हमारे नेता की विश्वसनीयता को आप समझ लीजिए कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार होता है, बिहार में किसी और का कुछ नहीं चलेगा। ये तो आप समझ लीजिए बात को। जो विपक्षी दल के हमारे हैं भाई बैठे हुए वहां कांग्रेस पार्टी के, अभी बोल रहे थे कि हमको नीतीश जी स्वीकार है, तब समझ लीजिए बिहार की जनता की पुकार है नीतीश कुमार, और जो भी इससे करेगा इनकार उसको जनता देगी दुत्कार। चलिए, आरजेडी के पास 79 सीटें हैं, बीजेपी के पास 77 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं, सीपीआई 12। ये आंकड़ा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन खत्म होता है तो आरजेडी, कांग्रेस, तमाम लोग आपको सपोर्ट देने को तैयार है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने रहने पर। इस पर टिप्पणी चाहूंगा। ये टिप्पणी देने की स्थिति में सर हम तो एक पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं, लेकिन ये अभी इस बार ये कयास वाली बात हो गई। हमारे नेता को सब स्वीकार कर रहे हैं, ये बात सुन के मेरी प्रसन्नता है। लेकिन अभी कोई हमारा समर्थन करने के लिए वो तैयार है, ये सुन करके भी मैं खुश हूँ। लेकिन बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन स्मूथली चल रहा है, अभी उसमें ऐसी कोई बात नहीं हो गई है कि जिससे कि कोई हम लोग इस पर टिप्पणी करें। यानी इसके लिए टिप्पणी के लिए नेता हमारे नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी अधिकृत है, इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए रंजन, अभी तक हमारी सरकार स्मूथली चल रही है। आऊंगा राजीव जी आपके पास एक बार फिर से। प्रदीप, आपका रुख करूंगा।
यहाँ पर जेडीयू का कहना है कि हमारी सरकार स्मूथ चल रही है। ये सुनकर आपके चेहरे पर भी सुकून मुझे दिखाई दिया, एक स्माइल दिखाई दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक लाइन में जेडीयू के नेता ये कह गए कि कांग्रेस के प्रवक्ता अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आरजेडी हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कांग्रेस के साथ साथ सीपीआई हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कुछ अनबन होती है तो किसी तरह की कुछ चिंता नहीं है हमको, ये भी वो साफ कर गए। सर देखिए, अगर आप उसको इस दृष्टिकोण से ले रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एक बात बड़ी जोर देके बोली कि हमारा गठबंधन, हमारी एनडीए की सरकार स्मूथली चल रही है। मोमेंटरी परिस्थिति जन्य साक्ष्य या परिस्थिति जन्य परिस्थितियां स्माइल करने के लिए महाराष्ट्र में भी ऐसे चल रहा था प्रदीप जी। अब लगता है महाराष्ट्र में भी सुनिए, शिवसेना कह रही थी, उद्धव जी कह रहे थे कि को ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारा इंटरफेयर नहीं है। प्रदीप जी, मैं आपको आप ही बोलेंगे, मैं कम बोलूंगा, मैं तो सिर्फ इंटरप्ट नहीं, मैं खुश हूं कि आपने बदला निकाल लिया। मैं थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर रहा था, लेकिन आप जंप कर गए एकदम। ठीक है, करिए। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए सर, आप बोल लीजिए। प्रदीप जी, मैंने इतने कहा है कि आपने जब ये बात की तो मैंने तो महाराष्ट्र का याद दिलाया आपको, सिर्फ मैंने कहा आप भूल ना जाएं, आप भूल ना जाएं। बहुत धन्यवाद सर। मैं एक शब्द हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में यूज होता है, प्री पोल अलायंस, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने जो प्री पोल अलायंस या अपने जनता को धोखा नहीं देती है। नीतीश कुमार जी बहुत ही दिग्गज नेता है। अभी देखिए साथी मित्र बोल रहे थे कि लायक हैं ये नहीं, मैं एक मिनट, अभी बिहार की चर्चा हो रही है तो पहले मुझे खत्म कर लेने। आर्टिकल छपा था कि कई बार इन्होंने प्रयास किया सर, उस तरह से तो प्रधानमंत्री के लिए पिछले 20 सालों से राहुल गांधी जी आ रहे हैं। बताइए, आप ही बताइए, हैं क्या उसके लायक? नहीं, है उस लायक, योग्यता है उस लायक, योग्यता है उस लायक। अब देखिए, इस देश की बहुसंख्यक जनता को, इस देश की बहुसंख्यक जनता को, चलिए भूपेंद्र पाठक जी, आपके पास आऊंगा। जेडीयू और आरजेडी 2015 में भी इस गठबंधन ने बिहार में सरकार बनाई थी। आंकड़े मेरे पास हैं। 2 साल बाद तेजस्वी और तेज प्रताप पर जंगल राज का आरोप लगाया था नीतीश कुमार ने। बैक टू पवेलियन बीजेपी की तरफ आए थे। लगता है आपको अगर ऐसा कुछ गठबंधन बनता है तो वो सफल होगा? देखिए, बिहार की जो स्थिति है उसमें कमजोर नीतीश कुमार भी महाबली हैं, और ये जो राजनीतिक स्थितियां हैं, अब देखें आरजेडी हो या बीजेपी हो, अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कमजोर नीतीश कुमार भी बिहार में महाबली हैं। उनको रिप्लेस करना आसान नहीं है दोनों दलों के लिए। लेकिन ये देखें 2025 है ना, 2024 का जो चुनाव होगा, मैंने अगला लोकसभा चुनाव जो होगा, उसको ध्यान में रखते हुए जेडीयू का अपना फैसला होगा, है ना। इसलिए कि कमजोर जेडीयू को मजबूत जेडीयू बनाना है। लेकिन आरसीपी सिंह ने जो कहा कि जेडीयू एक डूबता हुआ जहाज है, तो डूबता हुआ जहाज है यानी टाइटैनिक है क्या? टाइटैनिक भी डूब गया था। इसलिए ये कहना कि जेडीयू आगे उसकी राह कितनी आसान होगी, कितनी मुश्किल होगी, इस पर टिप्पणी करने से अच्छा है कि ये बताओ कि राजनीति में कहना मुश्किल है, और बीजेपी धीरे धीरे बिहार में मजबूत हो रही है। जेडीयू ने अगर अपने आप को खूब मजबूत नहीं किया, पार्टी में एकता बनाकर नहीं रखी, तो उसमें टूट भी संभव है, और इस टूट में वो आरजेडी के साथ जाकर मिलकर सरकार बनाएं, ये पता नहीं संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। राजीव रंजन जी, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो बहुत मैच्योर नेता हैं, कई दशकों से बिहार की राजनीति को देखा है, समझा है, समीकरण समझ जाते हैं, भांप जाते हैं चीज़ों को। लग रहा है कि जो दिखाया जा रहा है उसके उलट कुछ हो सकता है, कुछ सरप्राइज कर सकते हैं नीतीश कुमार, जेडीयू कुछ सरप्राइज कर सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि अटकलें और कयास बहुत ज़्यादा तेज हैं। जेडीयू ने अपने एमएलए और सांसदों की मीटिंग भी बुलाई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अभी आ रही है। सर देखिए, अपने ही एमएलए और अपने ही एमपी को से बुला करके विचार विमर्श करना ये हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाता है जी। हमारे नेता जो है सारे लोगों के साथ बैठ करके और परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं, ये हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाता है। अभी एक भाई जी कह रहे थे, आरसीपी सिंह ने कहा डूबता जहाज है। आरसीपी सिंह जी कोई राजनेता नहीं थे, और भारत के इतिहास में कोई आईएएस अच्छा राजनेता बना हो ऐसा हमको ध्यान नहीं आजादी के बाद। मंत्री उंत्री लोग बन जाते हैं, मंत्री उंत्री लोग बन जाते हैं कृपा पात्र बन करके, ये अलग बात है। लेकिन आप भी नेशनल चैनल पे बैठे हैं, भाई जी लोग बताएंगे क्या कि भारत के इतिहास में कोई आईएएस ने अच्छा परफॉर्मेंस करा हो राजनीति में? मोरारजी देसाई ब्यूरोक्रेट ही थे। मोरारजी देसाई ब्यूरोक्रेट थे, कितना साल सरकार चला पाए? इतनी भारत में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था,
कितना साल सरकार चला पाए, क्या लेकिन सर्वाइव देखिए किया उन्होंने? उनका जो आकलन है उस आकलन पे आप गौर करें, है ना, उन्होंने आकलन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कहा? आकलन और कयास पर नहीं जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं भारत के चाणक्य हैं और पूरी तरह पीएम मटेरियल हैं। ठीक है, परिस्थिति बस हमारी पार्टी छोटी हो सकती है, संख्या बल हमारा कम हो सकता है, लेकिन इससे किसी का जो है तजुर्बा और कद छोटा नहीं हो जाता है। मैंने आपको 40 बताया चलिए कि प्रदीप, नीतीश यहाँ पर महाबली हैं, यहाँ पर लेकिन जेडीयू स्थितियां करवट ले रही हैं, यहाँ पर इससे जेडीयू की सावधान बात रहना साफ होगा। साफ समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार चाणक्य हैं, नीतीश कुमार परिपक्व नेता हैं, भारतीय राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं और स्ट्रॉन्ग पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। क्या ये गठबंधन जो बन रहा है, जो आकार लेता दिखाई दे रहा है, ये 2014 को लेता हुआ 2024 को लेता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार उस रोल में आ सकते हैं? अरे नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी मित्र ने बताया कि देखिए बिहार यानी नीतीश कुमार, अगर स्थिर वहाँ सरकार वहाँ पे चल रही है तो उसको पूर्ण होने देना, अभी तो समय बाकी है उसके लिए, वो जब समय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी पीएम स्ट्रॉन्ग पीएम कैंडिडेट हैं। नीतीश कुमार जी इस समय बिहार की स्थिर सरकार के मुख्यमंत्री हैं और उसको स्मूथली चलने देना है। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि इसमें कोई अवरोध आए। वो जब समय आएगा, जब 24 आएगा तब देखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, देखा जाएगा उसको। लेकिन अभी जो स्थितियां अभी जो जिस पे चर्चा हो रही है उसके लिए वो एकदम उपयुक्त है और एकदम स्थिर सरकार चलाने के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो नीतीश कुमार जी में हैं और वो बिहार की जनता की सेवा अनवरत करते रहेंगे। अजय अरोड़ा जी, चलते चलते आपका रिएक्शन लूंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। अजय अरोड़ा जी की बात हमेशा बीच में काट दी जाती है, कोशिश ये कि अजय अरोड़ा जी की बात पूरी सुनी जाए। अजय जी, लग रहा है आपको कि आपको पूरी तरह से अगर वहाँ पर गठबंधन फेल होता है, गठबंधन नहीं बनता है, दूसरा गठबंधन बनता है, सरकार बनती है और आपको अगर मौका मिलता है, आपकी तरफ देखा जाता है, तो कदम बढ़ाएंगे आप सरकार बनाने में? देखिए, मैंने पहले भी कहा है भूपेश जी, मेरे हैंड से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तय करता है और जो ऊपर हाईकमान का फैसला होगा सर्वोपरि होगा। लेकिन एक बात जरूर है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते हैं, ये ईडी का प्रयोग करें, प्रलोभन दें, राजनीति महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए किसी को मंत्री बना दें। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हमारे एक नेता चले गए तो उन्हें मंत्री बना दिया, प्रलोभन। उत्तर प्रदेश के कई लोग चले गए, उनको मंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश सरकार में, तो प्रलोभन देते हैं। ये घमंड भी तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं भूपेश जी, एक घमंड नहीं टूटेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कोई बोलेगा ही नहीं। ये चाहते हैं विपक्ष खत्म हो, फिर योग्यता को अगर मिल रहा है अवसर, बुरा मत सुनो, कांग्रेस को बुरा मत बोलो। हम तो महात्मा गांधी को याद करते हैं, ये बीच में बुरा बोलने वाले बोलते हैं। नहीं, योग्यता को अगर कोई योग्य व्यक्ति है उसको तो अवसर कह मिले दिया इस देश में, अभी तो कांग्रेस को हमेशा से परेशानी होती रही क्या बोला? है। नहीं, योग्य व्यक्ति को इस देश में अवसर मिले तो कांग्रेस को हमेशा से परेशानी है। वहाँ परिवार को मानने वालों को जो है मिलता है अवसर। पूरा घबराहट नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट देखो, इसे कहते हैं घबराहट। अच्छा, ये जोश में होश खा जाते हैं, ये लाल बत्ती पार कर जाते हैं, ये स्पीड ब्रेकर पार कर जाते हैं, हम होश खो जाते हैं और हम सरकार में हैं। आप बड़े धैर्यवान हैं। 2014 में भी जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। 2 साल में ही नीतीश कुमार ने कह दिया था कि जंगल राज फिर से पनप रहा है, इसलिए हम इस गठबंधन के साथ नहीं चल सकते हैं, वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। क्या एक बार नीतीश कुमार वैसी गलती करेंगे? क्या वैसी सरकार एक बार फिर से बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में दरार आएगी? क्या है नीतीश कुमार के मन में, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी से, अजय अरोड़ा जी कांग्रेस से, राजीव रंजन जी जेडीयू से, आरबी उपाध्याय साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ भोगेंद्र पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत है।